चूजा, हाय हाय, देखना हमारे चूजे को बिल्ली कैसे ये जाली तोड़ने की कोशिश कर रही है। 2 चूजे थे पहले, एक ले गई है, अब इस पे नजर रखी हुई है। अब्दुल्ला देखते रहना, जाली फट तो नहीं जाएगी हैं? और देख चूजा डर रहा है बेचारा, भगा दो बिल्ली को, डर रहा है वो बेचारा। सुबह के टाइम नाश्ते में हमने चाय और पापे लिए थे। अब्दुल्ला को तो खैर रोटी बना दी थी, उसको रोटी खा के जाने की आदत है। माशाल्लाह अच्छी बात है, बच्चों को अच्छी तरह से प्रॉपर नाश्ता करवा के स्कूल भेजना चाहिए। और यहाँ पे भुने हुए चने लिए हैं, इनके मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं, कोफ्ते बनाने के काम आएंगे। 1 कप चावल है और इनको भिगो के रख दिया है, घंटा पहले भिगो दिया है। इसकी खीर पकाते हैं अब। कल की वीडियो में मैंने आप सब लोगों से मशवरा लिया था कि आप मुझे बताएं क्या पकाऊं। खोया रखा हुआ है, तो काफ़ी लोगों ने अच्छे मशवरे दिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा और इजी मुझे लगा वो मुझे खीर का लगा, क्योंकि इसमें मतलब बनाना भी इजी है और मज़े की भी लगेगी। खीर में मैंने कभी भी खोया नहीं डाला, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि खीर में जब खोया डालता है तो खीर का जायका कितना अच्छा होता है, वो देखते हैं। अच्छा, पानी मैंने 1 गिलास डाला था, उसमें पहले चावलों को उबाल लिया था, अच्छी तरह से वो गल गए थे, तो उसके बाद दूध डाल दिया था। 1 किलो दूध है और 1 कप चावल लिए थे। अभी यहाँ पे दूध भी डाल दिया है, साथ में इलायची भी डाल दिया और हल्की आंच पर इसको पकने दिया था। 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी डाली है। चीनी तो खैर मतलब हर किसी की पसंद होती है, कोई ज़्यादा मीठा लेता है तो कोई कम लेता है। खोया ये देखें माशाल्लाह अच्छा खासा खोया था, तो बहुत है। 1 किलो दूध जो हमने मतलब खीर के लिए लिया है, उसके लिए ये वाला खोया बहुत बेस्ट रहा और बहुत अच्छा इसका जायका बना था। उसके अलावा मैंने बादाम मंगवाए थे, वो काट के डाल दिए। पहली बार मैंने खीर में खोया डाला और खीर इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी। जैसे हम बाज़ार से खीर लेते हैं ना, तो उस खीर की खुशबू अलग ही होती है, जायका और उसकी जो थिकनेस होती है वो अलग ही होती है। तो वैसे ही मुझे ना फील हो रही थी, तो समझ आया कि अच्छा था, मतलब बाज़ारी जो खीर बनती होगी ना, तो उसमें भी खोया ही डाला जाता होगा। तो नमाज पढ़ के आ गए? वालेकुम अस्सलाम, बोलो ना। जुमा नमाज पढ़ के आ गया मेरा बेटा। यहाँ पे मैं अब्दुल्ला के पापा से पूछ रही थी कि आज शाम को आप आएंगे। वैसे तो उन्होंने मुझे कल कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन फिर भी जिस दिन इन्होंने आना होता है ना, मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये कहते थे कि मैं आता हूँ, मतलब कल आऊँगा, लेकिन कल को वो आते नहीं थे। फिर तो अभी मेरी कंफर्म करने की आदत हो गई है। लेकिन हाँ माशाल्लाह आजकल हाथ के पापा में काफ़ी सुधार आ गया है। जब कहते हैं कि कल आऊँगा तो माशाल्लाह से आप भी जाते हैं, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है माशाल्लाह। अब्दुल्ला जुमा नमाज़ पढ़ के आया है तो उसको भूख लगी हुई थी, वो रोटी का शोर मचा रहा था, लेकिन सालन घर में कुछ भी नहीं रखा हुआ था, तो कहता है कि मुझे मसाले वाली रोटी बना के दो। मैंने तो कहा है कि अंडा ले आओ या फिर अचार ले आओ, लेकिन कहता नहीं, मैं मसाले वाला पराठा मुझे बना के दो। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ मसाले वाला पराठा। मम्मा से मसाले वाली रोटी बनवाई है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं स्कूल गया था तो फिर आके मैंने नहीं खाई, मैंने कहा नमाज पढ़ के खा लूँगा। और अभी मम्मा ने बना दिया है पराठा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, आज मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है काले काले सूट में। गरम है ना अभी तो चलो मैं आपको पानी देती हूँ। हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस टाइम बज रहे हैं शाम के 5:30। चाय बना रही हूँ और कोफ्ते का जो सारा मसाला ना वो मैंने रेडी कर लिया है। प्याज काट के रख दिए हैं और जो भुने हुए चने थे उनको भी ग्राइंड कर लिया, पाउडर बना लिया उनका। अदरक लहसुन भी पीस लिया है और क्या करना था, और ज़ीरा पाउडर भी बना लिया है। गोश्त भी धो के रख लिया है, कीमा, मतलब जो भी काटने वाला काम था, धोने वाला काम था, सारा मैंने कर लिया है। बस अब सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, कोफ्ते गोल गोल बनाएंगे, फिर उनको फ्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले चाय बना रही हूँ, क्योंकि पुप्पो आई हुई हैं, बाहर बैठी हैं, अम्मी और पुप्पो बातें कर रही थी,
तो मैं यहाँ पर पप्पो के लिए चाय बनाने आई हूँ। ये चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करेंगे। वैसे तो पप्पो को मैं कह रही थी कि बैठ जाए खाना खा के जाइएगा, लेकिन वो कह रही है कि नहीं, उनकी बहू और बेटा गए हुए थे हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे हैं तो पप्पो कहती नहीं हम जाते हैं और घर में जाके खाना पकाएंगे। तो बहुत रोका नहीं रुक रहे, तो मैंने कहा चले रुक जाए, चाय तो पी लें। चाय बना रही हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ। जी बन रही है, थोड़ी सी उबल तो जाए। चलो पहले पप्पो के लिए निकाल लो ना चीनी के बगैर, फिर डालूंगी चीनी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, कैसी हो सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशहाबाद होंगे। आज जुम्मे तो मुबारक का दिन है, मुबारक हो आपको। और बस मैं ना लेटी हुई थी, भाई और भाभी आ गए तो मैंने कहा रुकना को चाय बन गई तो उनको उठा के दे। हाँ जी, बस थोड़ी सी वो उबल जाए ना थोड़ी और, तो फिर डालती हूँ कप में। आज गर्मी भी है थोड़ी। हाँ जी, और आज खाने में बना रहे हैं कोफ्ते। हाँ जी, आज आहद के पापा आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामू आ गए, चाय पी रहे हैं। ये पप्पो बैठी हैं। वालेकुम अस्सलाम। और ये आपकी अम्मी। फिर बादल बने हुए हैं। मामू और पप्पो जा रहे हैं बस चाय पी कर ही। बस शुक्रिया। अच्छा अल्लाह हाफिज। हाँ जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ये मामू की सवारी, शाही सवारी। अच्छा चलें अब चलते हैं अंदर और खाना पकाते हैं। बादल भी देखो, काले बादल आ रहे हैं यहाँ से। जल्दी खाना बना लेंगे ना, बारिश आ जाए और लाइट चली जाए। अच्छा अभी कीमा जो है ना मैंने ये कुंडी में रखा दिया है, कुंडी डंडे में इसको पीसेंगे। और ये प्याज है, तो मैंने छोटे छोटे से काटा है प्याज को, और पहले कीमे को थोड़ा सा ना, वैसे तो चॉपर होता तो उसमें करते, लेकिन चॉपर मेरा नहीं है तो मैं अब इसमें करूँगी कुंडी डंडे में। 2 हरी मिर्चें भी बारीक काट के ना वो भी इसमें मैंने पीस ली थी। भुने हुए चने जो मैंने आपको दिखाया था ना, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, पाउडर बना लिया। तो वो 2 चम्मच पाउडर बना था वो भी इसमें डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल दिया, और गरम मसाला पाउडर भी थोड़ा सा डाल दिया है। उसके अलावा लाल मिर्च, नमक ये भी डाल दिया, और मैंने डाली थी 2 चम्मच दही, और 1 अंडा भी डाला था। अच्छा हमारा कीमा था आधा किलो, और अंडा मैंने पूरा डाल दिया, और 2 चम्मच दही भी डाल दी। तो लिक्विड कुछ ज़्यादा हो गया, इस वजह से ना ये मिक्सचर थोड़ा पतला हो गया था। फिर मैंने क्या किया कि बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी गोल कोफ्ते बनाए। फिर उन कोफ्तों को प्लेट में मैंने रखा और फिर थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया, वो सख्त हो गए। फिर मैंने उनको फ्राई किया। ये देखिए अंधेरी और बारिश भी हो गई, अज़ानों का टाइम हो गया, अंधेरा हो गया। कोफ्ते देखे फ्राई कर लिए मैंने, और लाइट चली गई थी बारिश की वजह से, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। उसके बाद घी में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, साबुत गरम मसाला, और फिर प्याज को पेस्ट बना लिया था प्याज का। उसके बाद प्याज को डाल दिया। प्याज का जब पानी खुश्क हो गया, घी निकल आया, तो फिर हमने दही डाल दी। दही का पानी भी जब खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे, और फिर थोड़ी सी ग्रेवी बनाकर ना बस हम सालन उतार लेंगे। बारिश हो रही है यहाँ पे, और आपके पापा का मैसेज आया कि शायद मैं नहीं आ सकता, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। अच्छा हमारा घर ऐसा है कि छोटी छोटी गलियों में, मोहल्लों में है, तो हमारे घर से जो लारी अड्डा है या जो मेन बड़ी सड़क होती है ना, वो दूर पड़ जाती है। तो यहाँ पे सवारी भी मुश्किल से आती है, वाकई ऐसा है। तो फिर मैंने उनको कहा ठीक है कोई मसला नहीं, बारिश अगर हो रही है, मौसम ख़राब है तो कोई मसला नहीं, मैं नाराज़ नहीं होती, आप उधर चले जाओ। तो बस ये में क्या है कि मैं मतलब नाउमीद हो गई कि मुझे लगा वो नहीं आएंगे। अब्दुल्ला हद सोने की वो कर रहा था कि मुझे नींद आई है, मैंने कहा चलो इसको खाना खिला दूँ। तो मैंने ना अभी रोटी लेके हम सामने बैठे ही थे खाने के लिए, अभी एक निवाला भी नहीं तोड़ा था
कि उसी टाइम आहत के पापा कमरे में दाखिल हुए हैं, तो उन्होंने सरप्राइज़ मतलब अचानक कर दिया हमें। वो आ गए, वरना मुझे तो लग रहा था वो नहीं आएंगे, मौसम इतना ख़राब था। खैर वो आ गए तो माशाल्लाह अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने साथ में मिल के खाना खाया। उसके बाद अब्दुल्ला सो गया और हस्बैंड को आ गया था फ़ोन आया जनाब हमारे रकीब का, मतलब सौकन का तो वो उससे बात कर रहे थे। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उससे बात करे और मैं वहीं पे बैठी रहूं, तो मैं किचन में आ गई। मैंने कहा चलो भाई इसी बहाने बर्तन ही धो लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, वहाँ उधर मैंने कहा उनको थोड़ी प्राइवेसी दे दूँ, वहाँ पे वो बात कर रहे हैं। और पूरी वॉइस ओवर में इस मुर्गे ने मुझे इतना कोई तंग किया ना, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको पकड़ के ज़िबा कर डालूँ, दिमाग खा गया यार। अच्छा जी, यहाँ पे बारिश देखें हुई थी ना, पूरा सहन गीला हो गया है। अम्मी कह रही हैं कि मैं बाहर सो जाती हूँ, तुम लोग अंदर सो जाओ। हाँ, अगर बारिश तेज़ होगी तो फिर मैं भी अंदर आ जाऊँगी। बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा, तो अंदर भी बहुत अच्छी हवा लग रही थी, ठंडी। अच्छा, आज हमने खीर जो बनाई है ना, वो मैंने डिश में नहीं रखी, डायरेक्ट देगची ही उठा के फ्रिज में रख दिया। तो अभी ठंडी हो गई है, अम्मी ने उठा के दी है कि कटोरियों में डालो और खाओ। और ये इनका सामान पड़ा है हाथ के पापा का। इनको ना कोफ्ते भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे, आज मेरी बड़ी तारीफ़ें हुई हैं, बहुत उनको पसंद आए हैं कोफ्ते, और खीर भी उनको बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगी हैं। अच्छी बनी है, मैंने बनाई है आकर। मम्मा रोटी बना रही है। गुड मॉर्निंग। पराठा बन रहा है। यहाँ पे अम्मी बैठे हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बेटियाँ। आज अब्दुल्ला खुश खड़ा है कि उसके पापा घर बैठे हैं नाश्ता बना रहे हैं उसके लिए, हैं अब्दुल्ला? मेरे चैनल पर भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी तमाम बनाने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाश्ते का टाइम हो गया भाई। नाश्ते में है पराठे और रात वाला सालन है और दही, साथ में चाय। अच्छा, आज मेरी बड़ी तारीफ़ें हुई हैं माशाल्लाह, मतलब कोफ्ते भी बहुत अच्छे लगे इनको और पराठे भी बहुत अच्छे लगे, खीर भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर कहती हैं आप नई नई रेसिपीज़ बनाया करो जब आपके हस्बैंड आते हैं, आप हमेशा वही आलू गोश्त चावल और सेम मतलब पकाते हो, डिफरेंट चीज़ें पकाया करो। अब्दुल्ला आहद भी स्कूल चला गया और उसके पापा भी चले गए हैं अपने दूसरे घर। अम्मी गई हुई हैं अब्दुल्ला आहद को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो ज़िद कर रहा था कि मुझे नहीं जाना आज। तो बड़ा डांट के उसके पापा ने, अम्मी ने, मैंने, हम तीनों ने उसको डांटा और प्यार से समझाया। पहले समझ नहीं रहा था प्यार से, तो फिर मजबूरन उसको थोड़ा डांटना पड़ा। तो फिर फाइनली तैयार हुआ है स्कूल। अम्मी फिर उसको छोड़ने गई हैं और मैं फ्री हो गई हूँ। अब्दुल्ला आहद के पापा भी चले गए हैं और नाश्ता अम्मी ने भी कर लिया, हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। आहद को छोड़ के आ गई हूँ। हाँ जी, अम्मी अब्दुल्ला आहद को छोड़ आई हैं स्कूल और अभी आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। मौसम बहुत अच्छा, आज ठंडी ठंडी हवा, दिल कर सो ही जाऊँ मैं। रात को बारिश भी आई है ना, इसी वजह से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आप लोगों ने, ऐसे नहीं भाग के जाना है, सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गाँव में हमें याद रखिए। हाँ, अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से भी सबको प्यार।